जियो का शुरुआत जबरदस्त हुआ। दिसंबर 2016 तक फ्री ऑफर दिया गया। उस फ्री ऑफर को फिर इन्होंने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। 31 मार्च 2017 तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर करके दे दिया, जिसमें अनलिमिटेड डेटा वॉइस, यानी कि ये लोगों को सस्ते की आदत डाल रहे थे, फ्री की आदत डाल रहे थे। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए। हालात ये हुए कि दिसंबर तक ही इनके पास 52 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ऐप पर हो गए थे। यानी एक तरह से ये समझिए कि इन्होंने जियो यूजर्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी। फिर हैप्पी न्यू ईयर आया और हैप्पी न्यू ईयर ने इन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया। मतलब जियो का जो जियो यूजर था वो बढ़ करके 100 मिलियन को क्रॉस कर। फिर जब मार्च का खेल खत्म हुआ तो अगले 12 महीने के लिए आप प्राइम मेंबरशिप ले आए मात्र 99 रुपए में, कि प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, 99 रुपीज में सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, और अगर इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए फिर एक फीस तय कर दी गई। धीरे धीरे इन्होंने लोगों को पहले सस्ते की आदत डाली, आदत डाल करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज करते हुए उसका कंजप्शन की हैबिट डेवलप करी। कंजप्शन हैबिट के साथ में अब उनकी इसी आदत का, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले ड्रग का हल्का सा डोज चखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको उसकी आदत का ही दुरुपयोग करने के लिए कहा जाता है कि अब तेरी आदत पड़ गई, अब तू खरीद मुझसे। पहले फ्री में खिलाया, अब खरीदने पर मजबूर किया। ऐसा इन्होंने इंटरनेट के साथ किया। साल भर के लिए जो चीजें मुफ्त में थी, अब धीरे धीरे इनके दाम वसूलने इन्होंने शुरू किए। जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज के हिसाब से कर दी, और अनलिमिटेड जो डेटा है वो 303 रुपीज के हिसाब से कर दिया। नए तरह के प्लान निकाल दिए लोगों को, लेकिन यह भी बहुत सस्ता लग रहा था। धीरे धीरे इन्होंने ऑफर्स में कहा कि अगर आप जियो मनी यूज करते हैं तो 50 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जियो ने 2017 के अंदर 31 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया, जो कि लोगों को देखकर लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त लॉस कर लिया है। लेकिन इन्होंने एक ही झटके में जियो यूजर्स के द्वारा 99 रुपीज का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया, 247 करोड़ रुपए रेज कर लिए। यानी धीरे धीरे समय बीतता गया, मार्च आता है, और मार्च 31 को जब इनकी जियो मेंबरशिप खत्म होती है, और उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर्स को फिर से एक प्राइस का डोज दे दिया और कहा कि अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो 98 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि अब आपकी आदत को पकड़ा जा रहा था कि आपको पहले सस्ते की आदत, फ्री की आदत डाली, अब सस्ते की आदत डाल रहे हैं, अब आपकी प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू किया। प्राइसेस बढ़ाते बढ़ाते इंटरनेट को घरों तक तार से पहुंचाना, जिसे जियो गीगा फाइबर कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इंटरनेट को जियो गीगा फाइबर के माध्यम से घर तक पहुंचाया, और धीरे धीरे इन्होंने अपने द्वारा सारे वो काम गिनाने शुरू किए कि हम जब आए तो हमने देखो 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में उपलब्ध करा दिया। लोगों को ये 5 रुपए भी कम लगने लगा। जहां जियो से पहले, आने से पहले देश में वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल, भारती एयरटेल और 5 अन्य कंपनियां डेटा प्रोवाइड करती थी। लगभग 10 मोबाइल कैरियर थे 2016 में। उन 10 मोबाइल कैरियर्स को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। आज मार्केट के अंदर 4 मोबाइल कैरियर बचे हैं। एक तो जबरदस्ती सरकार की बैसाखी के सहारे चल रहा है, ले दे करके बाकी जो 2 बचे हैं, एयरटेल और ये वोडाफोन, इसमें से एयरटेल ही है जो कि इनके साथ कंपटीशन में है। और फिलहाल के लिए एयरटेल भी अब इनकी गतिविधियां सीख गया है, क्योंकि वो भी इनकी तरह पहले सस्ते प्राइस करता है, और जब ये प्राइस बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा देता है। और इस तरह का मार्केट, जिसको पहले तोड़ा गया, प्रेडेटरी प्राइसिंग से सबको आदत डाली गई, अपने ऊपर निर्भर कर दिया गया, यही प्रक्रिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। साथियों, बाजार के 3 प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है परफेक्ट मार्केट, जो सब्जी मंडी में आप देखते हो कि हर आदमी सस्ता माल बेचना चाहता है ताकि उसका माल बिके और वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। वहां पर आपको इतने विकल्प मिलते हैं कि आप किसी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन विचार करिए कि अगर वह सब्जी केवल एक ही दुकान पर मिल रही हो तो वो उसकी जो मर्जी चाहे उतना फल का दाम रख सकता है। अगर वो 2-3 दुकानों पर ही मिल रही हो और वो 2-3 दुकानदार आपस में ये सेट कर लें कि हम अपनी मर्जी से इस सब्जी को अब 100 रुपए किलो बेचेंगे कि 500 रुपए किलो बेचेंगे, तो वो 500 रुपए किलो में बेचेंगे और आप खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रकार के मार्केट को ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं। फिलहाल हमारे देश में जियो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। ये जैसे कह रहा है वैसे बाकी कंपनियां नाचने लग रही हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो। ये इसको टक्कर देने के चलते अपनी तरह से अपने प्राइसेस बढ़ा और घटाती रहती हैं। फिलहाल के लिए जियो के साथ में इन तीनों ने लगता है कोई सेटिंग कर ली है, जिसके चलते अब ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट की तरह देखा जा रहा है।